अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, नेशनल क्राइम एजेंसी ने एनसीए ने एक रिपोर्ट जारी की है कि 190 मिलियन पाउंड जो कि रियासत पाकिस्तान को दिया गया था, जो मनी लॉन्ड्रिंग की और करप्शन की अमाउंट नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ी थी, वो पैसा रियासत पाकिस्तान को वापस किया गया था। लेकिन नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा है ये पैसा उन्होंने एक क्रिमिनल के जुर्माने वाले अकाउंट में जस्ट कर दिया। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी इसका जिक्र कर रहे थे, लेकिन वो लोगों को समझा नहीं सके। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम ये है कि वो बड़ा काम करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन उनको लोगों को बताना नहीं आता कि ये मैं कर क्या रहा हूँ। मतलब वो जो कुछ भी करते हैं, जो उनको किसी और मुखालफ की करप्शन का, डकैती का, चोरी का पता चलता है, उसको एक्सप्लेन करना ही नहीं उनको आता कि वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे चले गए। वो लोग इस पे बड़ा हैरान होते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चले गए तो सुप्रीम कोर्ट भी तो पाकिस्तान की है। लेकिन मैं ज़रा आज के इस वीडियो में आपको एक देसी तरीके से आसान ज़बान में समझाऊंगा कि असल में हुआ क्या है। हुआ ये है कि जो साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने मलक रियाज को जो है एक जुर्माना किया कि आपने ये जुर्माना पे करना है। जुर्माना क्यों पे किया, जुर्माना क्यों उन्होंने ये सजा सुनवाई? क्योंकि उन्होंने तकरीबन को 1700-1800 अरब की ज़मीन थी कराची में, जो बहरिया टाउन बना था, और वो ज़मीन उन्होंने मतलब बड़े टगे टिंड ले ली, मतलब उसकी कीमत से भी कम ले ली। ठीक है, तो फिर ये केस गया था साकिब निसार की अदालत में, और साकिब निसार ने मलक रियाज से नूरा कुश्ती करते हुए, मुकमका करते हुए, रंगबाजी करते हुए मलक रियाज को सिर्फ 650 अरब का जुर्माना किया। ठीक है, अब जो 650 अरब रुपए का जुर्माना था वो मलक रियाज को अपनी पॉकेट से अदा करना था, और साथ साकिब निसार ने कहा था कि ये मलक रियाज किस्तों में अदा करेगा। मतलब जो उसने तकरीबन 1700-1800 अरब की मतलब दिहाड़ी लगाई थी, वो कमा के पैसे तो जुर्माना 650, फिर भी उसका फायदा है। पर साकिब निसार ने ये नूरा कुश्ती, ये मुकमका, ये रंगबाजी की, उसको जुर्माना कम किया। या तो उसको उतनी ही ज़मीन का, उतनी ही मालियत का जुर्माना करता जितनी कि उसने गबन किया है, जो उसने डकैती की है, तो फिर तो ठीक था। अब वो जो डकैती वाला अकाउंट है, जो चोरी वाला अकाउंट है, जो जुर्माना किया है साकिब निसार ने, अब इमरान खान ने क्या किया, उसकी काबीना ने क्या किया, पीटीआई ने क्या किया कि वो जुर्माने वाले अकाउंट में ये जो पैसा मलक रियाज का बाहर से पकड़ा गया था, चोरी का, डकैती का, जो रियासत को मिलना चाहिए था, जो स्टेट बैंक के अकाउंट में आना चाहिए था, जो रियासत की मलकियत थी, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने वाला अकाउंट नहीं था। देखो, वो जुर्माना जब सुप्रीम कोर्ट इकट्ठा करेगा वो तो सिंध हुकूमत को मिलेगा जुर्माना वाला, कि उनकी ज़मीन थी, सिंध हुकूमत की ज़मीन थी। तो उन्होंने क्या किया, जो बाहर से पैसा पकड़ा है वो पैसा उस जुर्माने वाले अकाउंट में जमा कर दिया है। 190 मिलियन पाउंड, तकरीबन कोई 60-70 अरब रुपया वो बनेगा। 50 से शुरू हुई थी, लेकिन आजकल आपको तो डीवैल्यूएशन हो रही है, डॉलर का रेट बढ़ रहा है, जो कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा। और ये सारा मतलब मैं अक्सर कहा करता हूं हर वीलॉग में कि जब सूर कमाद उजाड़ जाए तो बड़ी मुश्किल से वो कमाद दोबारा लगाया जाता है, वहां पे दोबारा से पेमेंटकारी की जाती है, कर्जा लिया जाता है, फिर कई साल लगते हैं वहां पे कमाद दोबारा होने में। तो यही प्रॉब्लम है कि शहबाज शरीफ साहब करते तो बड़ा कुछ है, लेकिन उनको लोगों को बात समझानी नहीं आती, और ये बात समझाने के लिए उनको या फिर बंदे रखने पड़ते हैं। मरियम औरंगजेब आती है, अता तारा आता है, या फिर और इस तरह के स्पोक्स पर्सन आते हैं, कियानी साहब भी हैं, इस तरह के लोग जो आके लोगों को समझाते हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि असल में हुआ क्या है, पैसा उस जुर्माने वाले अकाउंट में, मतलब ये वो पैसा दोबारा से, इस तरह सीधी ज़बान में, वो पैसा दोबारा मलक रियाज को दे दिया गया वापस, जो उसका क्राइम का, मनी लॉन्ड्रिंग का बाहर से पकड़ा गया था, वो उसको वापस कर दिया गया, उसने अपने अकाउंट में जमा कर दिया जो उसे जुर्माना पे करना था, जबकि ये रियासत का था, इसका मलक रियासत से अब कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन जुर्माने वाली जगह पे जमा किया है, और हमारी रियासत वहां गई है यूके में, जी ये इस अकाउंट में डाल दें। मतलब उन्होंने
जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई है। और आपको पता है इमरान खान ने पूरी ज़िंदगी ये कैंपेन की थी, हम पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा बाहर से लेके आएंगे। और जब ज़िंदगी में एक दफ़ा पाकिस्तान को मौका मिला है 190 मिलियन पाउंड जो लूटा गया था वापस लेने का, और उसको भी इमरान खान और उसकी काबीना ने गलत अकाउंट में मलक रियाज को फेवर करते हुए। और पता 3 लोगों को इजाज़त थी इमरान खान के घर में डायरेक्ट अंदर आने की, उनमें एक मलक रियाज भी था, बाकी बंदे भी आपको पता है, लेकिन ये 3 लोग थे टोटल, उसमें एक मलक रियाज है। तो मलक रियाज ने जनाब फिर अल कादर ट्रस्ट की ज़मीन वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी ये सारा कुछ इनके नाम इस तरह से किया है। जो ट्रस्ट है बड़ा नेकी का काम है। तो मैं इसका इस तरह समझ लें कि एक डाकू 5 करोड़ की डकैती करता है। एक डाकू कहते बड़ा नेकी का काम है जी, ट्रस्ट है वहाँ तालीम लोग लेंगे, वहाँ बड़ा अच्छा काम किया मलक रियाज ने, ये अराजी अल कादर ट्रस्ट दी है, लेकिन वो इमरान खान और बुशरा बीबी को ही क्यों दी है? वो किसी और को भी दे सकते थे, मुझे भी दे सकते थे, और भी पाकिस्तान में लोग सोशल काम करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, उनको भी दे सकते थे, लेकिन मलक रियाज ने इमरान खान को क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने उनको फेवर दी, इसलिए कहते बड़ा नेकी काम है। तो मिसाल देने लगा था, एक डाकू 5 करोड़ की डकैती करता है, 5 करोड़ की डकैती करता है अपने साथियों के साथ, उसके बाद वो आके 10 लाख का बीच में से खाना बनाता है, देगे बनाता है, और गरीबों में, नशइयों में, बेसहारों में, जो सड़कों पे पड़े होते हैं उनको खाना खिलाता है। वो 2 हफ्ते खाना खिलाता रहता है उनको इस तरह। लेकिन इसकी ये करने से क्या वो 5 करोड़ की डकैती जो उनसी है, जो चोरी है, वो जस्टिफाई हो जाएगी? उसको माफ़ कर देंगे? नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, केस होगा। ये मैंने आसान ज़बान में आपको समझाया। अगर अब भी कौम यूथ को इमरानडूस को समझ नहीं आई तो फिर ऐसा करें, अपनी दिमाग को वहाँ से निकलवा लें और वहाँ पे भूसा भर दें, ताकि आपको समझ तो आ जाए। बड़ा आसान समझाया है जनाब। उसके बाद आप देखें जज दिलावर, ये तोशाखाना का जो केस है, जज दिलावर जो है वो बेबस हो गया कि जो इमरान खान का वकील है वो बड़ा काबिल कदर वकील है जनाब। ये वही वकील है जिनको पीटीआई वाले बुरा भला कहते हैं। जब नवाशी का वो वकील होता था, वो अदालत के टाइम में अदालत चलती को कल छोड़ गया, जज ने फिर भी कुछ नहीं किया, आज फिर उनको इस्तिस्ना दे दिया जी मंडे तक का। मतलब आपको 1 साल हो गया तकरीबन ये केस चलाते हुए, और इमरान खान वहाँ पेश नहीं हो रहे, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और वैसे तो जब वो आप हुकूमत में थे, जब वो अपोजिशन में थे, वो कहते थे जी आप स्टे के पीछे छुपते हो। तो इमरान खान तोशाखाना में जहाँ उन्होंने जाली रसीद जमा करवाई है और मिस डिक्लेरेशन का मसला है, उन्होंने अपने साथ से डिक्लेयर नहीं किए, वो जो घड़ी का पैसा था वो अपनी टैक्स रिटर्न में नहीं शो किया। यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन उनको पहले से नाअहल कर चुका है, और वो एक सीट से हाथ धो चुके थे जो वहाँ से जीते हुए, जो कौमी असम्बली के मेंबर थे। तो इलेक्शन कमीशन ही मुद्दई है इस केस में, और कोई मुद्दई नहीं है। लेकिन इसमें नून लीग वाले जो हैं, जिस तरह पीटीआई वाले साइड लेते थे, वो भी साइड ले रहे हैं। वो कह रहे हैं जी आप पेश नहीं हो रहे। वाकई इमरान खान पेश नहीं हो रहा। जो केस उनके खिलाफ जेन्युइन है, जिस तरह तोशाखाना है, फिर फॉरेन फंडिंग का केस है, वो तो 8-9 साल लग गए ना, उसमें पेश ही नहीं होते। अच्छा, इमरान खान की ये बड़ी खूबसूरती है जनाब, एक कि उसको जब पता हो ना कि मैं इसमें पकड़ा जाऊंगा, मैं इसमें क्रिमिनल हूँ, मैंने ये डकैती की है, मैंने ये चोरी की है, मैंने ये रंगबाजी की है, मैंने ये मतलब नूरा कुश्ती की है, वो उसमें फिर पेश नहीं होता। ठीक है, जिस तरह अब आजकल साइफर में भी, साइफर कहानी जो FIA ने बुलाया है, उधर भी, फिर नैब में जो केस चल रहे हैं डिफरेंट किस्म के, उधर भी पेश नहीं होते। ये 9 मई के कुछ केसों में भी पेश हो रहे हैं, 9 मई के। उनका ख्याल है कि शायद वो जो ऊपर जज बैठे हुए हैं बड़े लेवल पे, जो इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, वो इनका साथ दें इस पर। लेकिन खान साहब फिक्र ना करें, ये जो आपके लिए एक मतलब उम्मीद की किरण है ना, ये ख़त्म होने वाली है, ये दिया बुझने वाला है, ये चिराग बुझने वाला है। उसके बाद क्या होगा? खान साहब अभी आपने मज़े लिए हैं वहाँ बैठ के, कभी ज़मान पार्क में, कभी बनी गाला में, बुशरा बीबी के पहलू में बैठ के अच्छे खाने खाए हैं, सारा कुछ ठीक हो रहा है, कोई तकलीफ़ नहीं हुई। अभी जो लोग आप जब अंदर जाएंगे ना, जब आपको जेल होगी, जब छोटा सा कमरा होगा, जब बाथरूम साफ होगा, कीड़े वहाँ से आएंगे, फिर लग पता जाएगा आपको समझ आ जाएगी। जो लोगों के आप AC बंद करवाते रहे हैं, घर से खाना नहीं आने देते, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। फिर आपको कमर की दर्द भी शुरू हो जाएगी दोबारा, जब आप वो गिरे थे, आपकी टांग में जहाँ पता नहीं कितनी गोलियाँ लगी थी वो भी आपको याद आ जाएंगी। तो नाज़रीन, ये खान साहब में कमाल है, ये तोशाखाना केस में पेश नहीं हो रहे। मंडे को देखते हैं जज साहब क्या करते हैं। जज साहब मुझे बेबस नजर आए हैं, मतलब वो कहता मैं नहीं हूँ भाई, जा वो नहीं पेश हूँ, ये कह रहा है ना वो। तो जनाब
एक झूठी खबर थी कि ज़राअत और रियल स्टेट पे बड़ा टैक्स लग रहा है और टैक्स लग रहा है, लेकिन वो इसहाक डार ने क्लियर किया है कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म पे भी, और वैसे भी कहा है इस तरह का कोई अंडर ओथ का है, उसने कोई टैक्स नहीं लगा। इसलिए जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनको परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो रियल स्टेट का काम कर रहे हैं उनको और ज़राअत के जो किसान हैं उनको भी परेशान। ये प्रोपेगेंडा जो है ना, ये पीटीआई वाले करते हैं। पीटीआई वाले आजकल जो हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, वो मुल्क के अंदर हैं, उनकी पोस्टें क्या है, सिर्फ मुल्क के खिलाफ। वो मतलब ऐसी पोस्टें करेंगे कि मुल्क के खिलाफ हो, जी हमारे खजाने में इतने पैसे हैं, थोड़े पैसे हैं, बांग्लादेश के खजाने में इतने पैसे हैं, इंडिया के खजाने में इतने पैसे हैं। भाई आपको इंडिया इतना ही पसंद है तो इंडिया चले जाओ, उधर दफा हो जाओ ना, इंडिया में चले जाओ, उधर रिश्तेदारी कर लो जाके। आपको बांग्लादेश पसंद है, उधर दफा हो जाओ। हमारे मुल्क के खिलाफ बातें करते हो जी, हमारे मुल्क की सड़क पे ये होता है, इंग्लैंड की सड़क पे ये होता है। मतलब हमें बुरा कहेंगे, अपने आप को, अपने मुल्क को डिश करेंगे, अपने मुल्क के लोगों को बुरा कहेंगे, अपने मुल्क के पॉलिटिशियनों को बुरा कहेंगे, अपने मुल्क की पुलिस को बुरा कहेंगे, मुल्क की फौज को बुरा कहेंगे, मुल्क के सारे इदारों को बुरा कहेंगे, मुल्क के हर चीज़ को बुरा कहेंगे वो। और जहां वो रहते हैं बाहर उनको अच्छा कहेंगे। और भाई जब उनको 4-4, 5-5, 100 साल हो गए हैं, हज़ार साल हो गए उन नेशंस को बने हुए, तो हमारी एज देखे 75 साल। चले हमारा इंडिया के साथ मुकाबला कर लें, आप बर्मा के साथ करें, आप हमारा बांग्लादेश के साथ मुकाबला करें, हमारा मुकाबला आप अमेरिका से क्यों करते हो, हमारा मुकाबला आप कनाडा से क्यों करते हो, इटली से क्यों करते हो, हमारा स्पेन से क्यों करते हो, हमारा मुकाबला इंग्लैंड से क्यों करते हो, ताजे बरतानिया से, हमारा अरबियों से मुकाबला क्यों करते हो। अरबी वहाँ तो बादशाह आता है, वहाँ सारा कुछ बादशाहों का है। इसलिए उन लोगों का नॉलेज, उनकी अकल, उनकी मत बड़ी महदूद है, और वो मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब उनका बस नहीं चल रहा, और ये सारी पोस्टें जो मुल्क के खिलाफ हो रही हैं, मुल्क के स्टेट बैंक के खिलाफ हो रही हैं, और मुल्क जो है वो उनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि इमरान खान तो इसको श्रीलंका बना गया था, फिर भी पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं किया। ठीक है, महंगाई हुई है, बिजली के रेट भी बढ़े हैं, सारा कुछ हुआ है, लेकिन आपका मुल्क बच गया है। ये इंशाल्लाह 2 साल तक ये पॉलिसीज इस तरह रही तो मुल्क ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह ठीक होगा। और यकीन जाने मुझे बड़ा दुख होता है जब पीटीआई के ग्रुप से, पीटीआई के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, मुल्क की चीज़ों के खिलाफ, मुल्क की करेंसी के खिलाफ, मतलब मुल्क के हालात के खिलाफ इस तरह की पोस्ट लगाते हैं और मीडिया पे पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। इन सबको शर्म आनी चाहिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।